रिटायर्ड फिजिक्स प्रोफेसर। मैं तो एक तरह से नास्तिक टाइप का आदमी रहा हूँ, क्योंकि साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। सच्चा धर्म और अध्यात्म तो हमारे बापू जैसे संत ही समझा रहे हैं, और हम तो बापू को क्या कहें, हमारे लिए तो भगवान है। समाज का कितना भला उन्होंने किया, कर रहे हैं, विश्व कल्याण का कर रहे हैं, और उनके एक कार्य हो तो गिना है साहब, अनेक कार्य हैं जो समाज को दिख रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको नोटिस लेना चाहिए, वो पर्पसफुली साइलेंट बैठे हुए हैं। 30 से 31 सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में जाते, आसाराम जी बापू से जुड़े। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। भक्तों की सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मैं धर्मराज वाघेला, रिटायर्ड फिजिक्स प्रोफेसर, 2004 में गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रतलाम से रिटायर हुआ हूँ। हमने सुना आप भी संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं, कितने साल से? मैंने 91 में दीक्षा ली थी बापू से। जी हाँ। क्या देखा था बापू में तो बापू के शिष्य बने? पहले तो कुछ नहीं देखा था मैंने। मैं तो एक तरह से नास्तिक टाइप का आदमी रहा हूँ, क्योंकि साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, और हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये दुर्भाग्य है कि उसमें हमको धार्मिक कोई शिक्षा तो मिलती नहीं। जो थोड़ा बहुत होता है आस्था, वो पारिवारिक संस्कार की वजह से होता है। और बापू उस समय पंचड़ आश्रम बराबर आते रहे थे, तो बापू का सत्संग सुना, और ऐसा कुछ परिवर्तन अपने आप ही हो जाता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बताना मुश्किल है। तो फिर मैंने दीक्षा लिया, और दीक्षा भी इस तरह से मेरा जो स्वभाव था कि कोई भी चीज़ करके छोड़ देता था मैं। पर दीक्षा के समय मेरे को हमारे एक साधक भाई थे यहाँ पुराने, उन्होंने कहा कि आप दीक्षा ले लो, और जो नियम है उसका कराना गुरु का काम है। पता नहीं उन्होंने कैसे ये वचन बोले, तो तब से बराबर मेरा नियम चल रहा है, जबकि वो मेरे स्वभाव में कभी ऐसी बात रही नहीं थी कि मैं कोई चीज़ नियमित रूप से करता रहा हूँ। फिर बापू के प्रवचन वगैरह बराबर सुनते रहे, सेवा में भी लगे रहे, तो अपने आप मेरे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, धर्म के बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बापू के सत्संग सुनने से कुछ जानकारी रही। उसके बाद मैंने इस संबंध में कुछ रिटायरमेंट के बाद में एक हमारे फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, फिट्ज़रॉफ कापरा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव डालती है। उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया, और फिर गए साल मैंने उसको, वो काफ़ी बड़ी पुस्तक है, उसके आधार पर एक छोटी बुकलेट मैंने खुद लिखी है, आपको मैं दूंगा वो। तो उससे धर्म और विज्ञान में आजकल जो विज्ञान धर्म को कैसे मान्यता दे रहा है, रिसेंट जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने जो शोध किया, वो उस पर मेरा फिर थोड़ा ध्यान गया। जो बापू जेल के अंदर है, बापू पे आरोप लगे, क्या कहोगे उसको? अब इस पे क्या कहें साहब, और हम तो बापू को क्या कहें, हमारे लिए तो भगवान है। मतलब कितनी सच्चाई है आरोप में? आरोप में सच्चाई है ही नहीं, घोटाला ही घोटाला है। आप स्वयं जानते हैं कि जो आता है कि जो सज़ा किस आधार पर, प्रमाण है नहीं, कैसे सज़ा दी, क्या पूरा सिस्टम है, क्या हमारी पुलिस व्यवस्था है, और न्याय व्यवस्था तो न्यायालय है ही नहीं हमारे यहाँ। ये तो वैसे भी आमतौर पर मेरी अपनी मान्यता है कि न्यायालय नहीं है, ये कोर्ट्स ऑफ लॉ है। तो जहाँ कानून की बखिया उधेड़ी जाती, जहाँ जो जितना झूठ और मक्कारी से अपना केस रखेगा, जज मजबूर होकर जानते हुए भी उस बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा, और ईमानदार आदमी को बापू जैसे लोगों को सजा दे देते हैं। एक ही केस में लोअर कोर्ट कुछ कहती है, सेशन कोर्ट कुछ कहती है, हाई कोर्ट कुछ कहती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है। ये कौन सी व्यवस्था है? आदमी बदल जाता है, तो एक ही केस में डिसीजंस बदल जाते हैं। एक ही तरह के केसेस होते हैं, अलग अलग कोर्ट अलग अलग डिसीजन देती है, तो कहीं ना कहीं फ्लॉप व्यवस्था है। लेकिन ये गुंडों को सूट करती है, नेताओं को सूट करती है, पैसे वालों को सूट करती है। गरीब आदमी तो न्यायालय में जाना ही नहीं चाहता है। न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए। सुधार नहीं, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। सुधार की गुंजाइश नहीं है यहाँ। सुधार की तो गुंजाइश करने जाओगे तो काम बनेगा ही नहीं।
ये सब सिस्टम जो है अंग्रेज़ों के बनाए हमने अडॉप्ट कर रखे, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। तो हमने इतने 70 साल में क्या झक मारी और क्या किया है? मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। आरोप तो मैंने कहा ना 100 क्या जो भी कह सकते हो, उसमें सच्चाई नाम की कण मात्र भी सच नहीं है। षड्यंत्र बना है अब वो, और उसको उसमें सब मिले हुए हैं, तब तो हो रहा है। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जो हमारे भारतीय संत समाज हैं, बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं, ये क्यों डरे हुए हैं? सच्चा संत तो सत्ता से डरना नहीं चाहिए, जैसे बापू हैं, सच्ची बात बोलना चाहिए। 31 साल से जा रहे हो, कभी कुछ देखा क्या कुछ गलत होता हो आश्रम गलत अच्छा जो लोगों को नहीं दिख रहा है। आज बापू की संस्थाएं इतना अच्छा कर रही, कभी मीडिया वाले वो अच्छा देखना ही नहीं चाहते हैं, तो हम क्या कहें? अंधों को देखो साहब, ऐसा है, सोते को जगाया जा सकता है, जागे को नहीं जगाया जा सकता है। अंधे को लाठी का सहारा दिया जा सकता है। आँख वाला कहे कि मेरे को नहीं दिखता, तो क्या कहो? सच्चा धर्म और अध्यात्म तो हमारे बापू जैसे संत ही समझा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे? जरा आंखें खोलो, कान खोलो, न्याय करो। क्यों जरूरी है संत आसाराम जी बापू की रिहाई? समाज का कितना भला उन्होंने किया, कर रहे हैं, विश्व कल्याण का कर रहे हैं, और उनके एक कार्य हो तो गिना है साहब, अनेक कार्य हैं जो समाज को दिख रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा है। तो अब जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको नोटिस लेना चाहिए, वो पर्पसफुली साइलेंट बैठे हुए हैं। उसके पीछे उनका कोई ना कोई स्वार्थ है। 30 से 31 सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में जाते, आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। भक्तों की सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, रतलाम से रफ्तार।